फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएससी ऑनलाइन डिक्शनरी। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 इंग्लिश यूज फ्रेजेज की प्रैक्टिस कराऊंगा जो हम रोजाना इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। चलो तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर व्हेन देयर पेरेंट्स आर अवे। वह अपने छोटे भाई की तब देखभाल करती है जब उनके माता पिता बाहर होते हैं। सो यहाँ पर लुक्स आफ्टर का प्रयोग देखभाल करने के संदर्भ में किया गया है। सो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज इट वॉज टू फार फ्रॉम होम। उसने नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह घर से बहुत दूर था। सो यहाँ पर टर्न डाउन का प्रयोग अस्वीकार करने के संदर्भ में किया गया है। ही टर्न डाउन, उसने अस्वीकार कर दिया क्या, जॉब ऑफर, क्योंकि वह घर से बहुत दूर था। सो यहाँ पर टर्न डाउन का मतलब हो गया अस्वीकार करना। नेक्स्ट देखते हैं रन्स आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है समाप्त हो जाना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वी रन आउट ऑफ मिल्क सो आई नीड टू गो टू द स्टोर। हमारे पास दूध खत्म हो गया है इसलिए मुझे दुकान जाना होगा। सो यहाँ पर रन आउट ऑफ का प्रयोग खत्म होने के संदर्भ में किया गया है। क्या खत्म हो गया, मिल्क खत्म हो गया, इसलिए दुकान जाना पड़ा, स्टोर जाना पड़ेगा। सो रन आउट ऑफ का मतलब होता है समाप्त हो जाने, खत्म हो जाने, कमी पर हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स होते हैं पुट ऑफ या फिर कैंसल भी कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। उन्होंने बैठक को अगले सप्ताह तक टालने का फैसला किया। सो यहाँ पर पुट ऑफ का प्रयोग टालने के रूप में किया गया, फैसले को टालने के रूप में। सो पुट ऑफ का मतलब हो गया टालना, टू पोस्टपोन समथिंग। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोगवश मिलना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड वाइल शॉपिंग यस्टरडे। कल खरीदारी करते समय मुझे एक पुराना दोस्त संयोगवश मिल गया। सो यहाँ केम अक्रॉस का प्रयोग संयोगवश मिलने के रूप में किया गया। आई केम अक्रॉस, मुझे संयोगवश मिल गया कौन, एक पुराना दोस्त। सो आई केम अक्रॉस, मुझे संयोगवश मिला। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोगवश मिलना, टू मीट एक्सीडेंटली। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। दियर कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द हाईवे। उनकी कार हाईवे के बीच में खराब हो गई। सो यहाँ पर ब्रोक डाउन का प्रयोग खराब होने के संदर्भ में किया गया है। दियर कार ब्रोक डाउन, उनकी कार खराब हो गई। सो ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट फेज है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या हार मान लेना। सी रिफ्यूज्ड टू गिव अप डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस। उसने कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। सो यहाँ पर गिव अप का प्रयोग हार मानने से, हार मानने के संदर्भ में किया गया है। सी रिफ्यूज टू गिव अप, उसने मना कर दिया हार मानने से। सो यहाँ पर गिव अप का प्रयोग हुआ है हार मानने के संदर्भ में। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना। सी ब्रोट अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ड्यूरिंग द डिस्कशन। उसने चर्चा के दौरान एक दिलचस्प विषय उठाया। तो यहाँ पर ब्रिंग अप का प्रयोग सेकंड फॉर्म के रूप में किया गया ब्रोट अप। ब्रोट अप का इस्तेमाल किया गया दिलचस्प विषय का उठाया। सी ब्रोट अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसने एक दिलचस्प विषय को उठाया ड्यूरिंग द डिस्कशन, डिस्कशन चर्चा के दौरान। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिस्पाइट द रेन दे कैरिड ऑन विद द इवेंट। डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद उन्होंने कार्यक्रम जारी रखा। तो यहाँ पर कैरी गई सेकंड फॉर्म का प्रयोग कैरिड के रूप में किया गया है। कैरिड ऑन, जारी रखा। सो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। नेक्स्ट है मेकअप।
मेकअप का मतलब होता है झूठी कहानी बनाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही मेड अप ए स्टोरी टू अवॉइड गेटिंग इन टू ट्रबल। उसने परेशानी से बचने के लिए एक झूठी कहानी बना ली। सो यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म मेड का प्रयोग किया गया है। ही मेड अप, उसने एक झूठी कहानी बना ली। टू अवॉइड गेटिंग इन टू ट्रबल, सो मेकअप का प्रयोग हो गया झूठी कहानी बनाना। सो माई डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेज की प्रैक्टिस कराई और उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।